नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम 52nd क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे 3 मार्च 2023 एंड वी विल स्टडी अबाउट द गज़वा हुनैन टुडे। गज़वा हुनैन में क्या हुआ था? फतह मक्का के तकरीबन 19-20 दिन के बाद गज़वा हुनैन हुआ है। बहुत अहम जंग थी, कोई छोटी जंग नहीं थी, बल्कि इसमें मुसलमानों की तादाद अब सबसे ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि मक्का के मुसलमान भी अब इसमें शामिल हो गए। और फिर इसमें भी 2 मरहलों में ये जंग मुकम्मल होती है और बहुत अहम लेसन है जो कि हम इससे सीखते हैं, तो इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना। फतह मक्का के बाद बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि जी अहम अहम मामलात तो सारे हो गए, अहम मार्के जितने थे वो सारे मुकम्मल हो गए, आगे तो छोटी छोटी डिटेल्स। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि गज़वा हुनैन होनी है, गज़वा तबूक होनी है। ये भी जो गज़वात हुई हैं फतह मक्का के बाद भी, ताइफ का हिसार होना है अभी, ये सब भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे, बहुत बड़े वाकयात थे और इनमें भी बहुत अहम अहम इंसिडेंट्स भी हुए। लेकिन इससे पहले फतह मक्का के बाद जो कन्वर्जन्स की स्टोरीज हमने पढ़ी थी ना, कि कुछ लोग जो बाद में मुसलमान हुए, उनमें एक वाकया लास्ट टाइम रह गया था, वो हम पहले कर लेते हैं। अबू कहाफा का जो वाकया था। अबू कहाफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, जो आपको याद होगा कि मक्की दौर में जब हजरत अबू बकर शुरू में इस्लाम ले आए थे और आपने तो इस्लाम जाहिर कर दिया था, तो उस वक्त भी हमने अबू कहाफा के कुछ वाकयात पढ़े थे। उस वक्त भी हमें पता था कि वो एक बूढ़े इंसान थे, बहुत ज्यादा उम्र थी उस वक्त भी उनकी, 80s में होंगे। तो और उस वक्त हमने पढ़ा था कि जब हजरत अबू बकर बहुत सारे गुलामों को आजाद कर रहे थे, तो इन्होंने इतराज किया कि भाई तुम क्या गुलाम आजाद करते रहते हो, पैसे जाया करते रहते हो, ये तो तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकते, ना ये ताकतवर है जिस्मानी तौर पे, ना ये अमीर है, ना किसी अच्छे कबीले के, क्यों करते हो ऐसा? तो ये वो इनके वालिद जिन्होंने इतराज किया था। दूसरा इनका वो वाकया हमने पढ़ा था जब हिजरत करने लगे हजरत अबू बकर आप सल्लम के साथ, कर ली हिजरत, तो ये घर में आए हैं, हजरत अस्मा थी, हजरत आयशा थी। तो उनको हजरत अस्मा को बेसिकली, हजरत आयशा तो बहुत छोटी थी ना, हजरत अस्मा को बेसिकली इन्होंने बोला कि जी तुम्हारे अब्बा तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, तुम्हें कोई मालो दौलत तुम्हें नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें एवी बेसहारा छोड़ के चले गए, यानी ताना दिया था ना। तो इस पर हजरत अस्मा ने, ये अंधे उस वक्त भी हो चुके थे, मैंने आपको बताया था, नाबीना थे उस वक्त भी। तो हजरत अस्मा के पास पोटली थी जिसमें उन्होंने ऐसे ही पत्थर वत्थर रखे और उनको बोला कि ये देखें इतना कुछ छोड़ के गए हैं। तो उन्होंने हाथ लगाया तो उन्हें महसूस हुआ जैसे दिरहम छोड़ के गए हैं, तो फिर ये चुप कर गए। ये वो वाले इनकी बात हो रही है। तो अभी कितने साल गुजर गए सोचे, कोई ऑलमोस्ट 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, मक्का के इतने सारे साल मिलाएं और फिर मदीना के 8 साल मिलाएं तो तकरीबन इतने साल गुजर गए, इससे भी ज्यादा हो गए होंगे। तो अल्टीमेटली हजरत अबू बकर, फतह मक्का हो गया तो हजरत अबू बकर इनको लेकर आए हैं, चारपाई पर लेटे हुए थे, चारपाई उठा कर लाई गई है, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शेख को लाने की क्या जरूरत थी, बल्कि हमें बताते, हम खुद चलकर इनके पास चले जाते, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ों का इकराम, बूढ़ों का अदब, ये हमारे दीन में हमेशा से सिखाया जाता है। बूढ़ों की बल्कि घर में अपनी बरकत होती है, ये भी हमें हदीस से पता चलता है कि उनके घर में होने से इतनी बरकतें होती हैं, और उनकी हिकमत और उनके तजर्बे से हमें सीखने का हुक्म है। तो आपसे वसल्लम ने फरमाया कि हम खुद चलकर चले जाते। खैर इनको पिलाया गया तो इन्होंने आपसे वसल्लम के हाथ पर बैठ के इस्लाम कबूल किया। तो हजरत अबू बकर रोने लगे और आपसे वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रोते? तो अबू बकर ने फरमाया कि मैं इससे ज्यादा खुश होता अगर इनकी जगह पर अबू तालिब होते और वो आपकी जगह बैत करते, यानी अगर वो होते तो आपसे सल्लम को उससे ज्यादा खुशी होती ना, और मैं भी फिर उस खुशी में ज्यादा खुश होता। तो जाहिर है अटैचमेंट्स होती हैं और एहसासात होते हैं, सबको पुराने वाकयात भी याद आ रहे थे। और इसके बाद फिर ये हदीस भी हमें मिलती है, आपसे सल्लम ने फरमाया कि जाहिर है 100 कुछ एज होगी। तो आपसे सल्लम ने फरमाया कि उनके कबीले की औरतों को फरमाया कि इनके बालों को रंगो, जाके जो
خضاب لگاتے کیا لگاتے ہیں، وہ کلر لگاؤ ان کے بالوں کو، اور لیکن کالا مت لگانا، کالا لگانا منع ہے، باقی اور جو کلر ہے وہ مرضی لگائیں۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ حنین میں بیسکلی ہوا کیا۔ مکہ کے ارد گرد آپ کو پتا ہے مکہ سے بہت قریب ہے طائف کا علاقہ، طائف کا شہر۔ بہت لوگ جو مکہ مدینہ گئے ہوئے ہوں گے آپ سب میں سے، ان میں سے بہت سارے طائف بھی دیکھا ہوا ہوگا، یا طائف کا نام یقیناً سنا ہوا ہوگا۔ طائف تھوڑا سا لش ایریا ہے، گرین ایریا ہے، ماؤنٹینیس ایریا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑوں وغیرہ پر ہے۔ ایون وہاں پہ سٹریمز بھی ہیں، تھوڑی بہت ندیاں وغیرہ بھی ہیں، اس طرح کا طائف کا علاقہ ہے۔ اور شروع میں بھی سیرت میں بھی ہم طائف کا واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا کی تھی، اور طائف سے جب آپ ایک دفعہ طائف گئے پھر نکل گئے وہاں سے، اور لیکن اینڈ میں آپ نے الٹیمیٹلی ان کے لیے دعا ہی کی تھی۔ وہی طائف کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ سے تقریباً ڈرائیو کر کے جائیں تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہوگا، بہت ہی قریب ہے۔ تو یہ اس طائف میں رہتے تھے بنو ثقیف والے۔ بنو ثقیف طائف کا میجر قبیلہ تھا، جیسے بنو قریش مکہ کا بڑا قبیلہ تھا۔ اور قریش اور ثقیف جو تھے ہمیشہ سے رائیولز تھے، ایک دوسرے سے تو میں تھوڑی بہت یہ لڑائی جھگڑا وغیرہ چلتا رہتا تھا۔ ظاہر ہے دونوں پاورفل قومیں تھی تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ یہی آخری پاروں میں ہے نا قرآن مجید میں، جہاں پر قریش کہتے ہیں کہ جی جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ان پر کیوں نازل ہوا ہے، اور ان دو قبیلوں کے بڑے سرداروں پہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ وہ دو قبیلے کے یہی تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو قریش۔ بنو قریش کے کسی سردار پہ، یعنی ان کا اشارہ تھا ولید بن مغیرہ کی طرف، یا بنو ثقیف کے کچھ کسی سردار پہ عروہ بن ثقفی کی طرف ان کا اشارہ تھا، ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب مانتے تھے کہ یہ بڑے بڑے دو قبیلے۔ تو ثقیف نے سوچا کیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، بت پرستی ختم ہونے لگی ہے، تو ہمارا کیا بنے گا، ہم اس طرح بت پرستی کو اتنے آرام سے چھوڑ تو نہیں سکتے۔ دوسرا قریش کا ہمیشہ اپر ہینڈ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کعبہ تھا، تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کعبہ کو چھین لیں، کعبہ ہمارے قبضے میں آ جائے، بت پرستی کو ہم دوبارہ رواج دیں، اور یہ اسلام کو ہم نہ پھیلنے دیں، یہ انہوں نے سوچا۔ اور اس چکر میں انہوں نے خود سے ہی اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ ارد گرد کے جتنے قبیلے تھے طائف سے باہر، وہاں پر سب سے بڑا قبیلہ بنو حوازن کا تھا۔ بنو حوازن کو اپنے ساتھ ملایا، ان میں بھی بت پرست تھے، ثقیف میں بھی بت پرست تھے، اور ارد گرد کے جتنے بت پرست چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان سب کو میسج بھیج دیا گیا، سارے مل گئے۔ میجر یہ دو تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف، اور باقی چھوٹے چھوٹے 20,000 کا لشکر تیار ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا غزوہ احزاب ہوئی تھی نا، جس کے اندر بہت زیادہ کفار تھے، جنہوں نے جن کے ساتھ یہودی بھی مل گئے تھے، اور بہت سارے قبیلے تیار ہو کے آئے تھے، اس میں بھی تعداد 10,000 تھی، 10,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ وہ جنگ تھی جس میں کہ سب سے زیادہ تعداد میں مشرکین شامل تھے، دشمن کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور 20,000 تعداد ویسے بھی کم نہیں ہوتی۔ تو سوچیں یہ کتنی بڑی جنگ ہوئی تھی، اور کتنا بڑا مارکا تھا جو کہ یہ انجام ہوا ہے یہاں پر۔ تو یہ 20,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا ہے، ثقیف کے لوگوں نے حوازن کو شامل کیا اور باقی چھوٹے قبیلوں کو شامل کیا، اور اس کا سردار بنایا گیا تھا یہ مالک بن عوف کو، جو کہ 30 سال کا ایک نوجوان شخص تھا۔ اور جو ارد گرد طائف میں اور بھی بہت سارے قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے جو بنو کعب اور بنو کلاب کا قبیلہ تھا نا، انہوں نے جانے سے البتہ انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور یہ حکمت والے لوگ تھے، تھوڑے سمجھدار لوگ تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو درید بن اسما تھا نا، یہ کون تھا، یہ بیسکلی ان کے قبیلے کا ایک بوڑھا شخص تھا، 100 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور ہمیشہ اس کی سرداری میں لشکر جایا کرتے تھے۔ تو اس کو بھی ساتھ لیا گیا اور اس سے مشورہ کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس سے جو بات چیت ہوئی ہے یہ ہمیں تاریخ تبری میں تفصیل سے ملتی ہے۔ اس سے بیسکلی اس کو لے کر گئے ہیں پلنگ کے اوپر، وہ بھی اٹھا کر۔ تو اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ حنین کا مقام ہے۔ حنین کے مقام پر یہ دشمن خود ہی جمع ہوئے، انہوں نے خیمہ زنی کی، خود ہی انہوں نے چوز کیا۔ حنین ہے کہاں پر، مکہ اور طائف کے بالکل درمیان میں ایک وادی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام حنین ہے۔ اور اوتاس بھی اس کو کہا جاتا ہے، کچھ اسکالرس کے مطابق اوتاس حنین کا ہی نام ہے، اور کچھ کے مطابق اوتاس جو ہے وہ حنین کے پاس ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ تو یہ دونوں رائے آپ کو ملے گی، کنفیوز نہ کر لیجیے گا، کچھ نے لکھا کہ اسی مقام کو اوتاس کہتے تھے، کچھ کے مطابق
पास ही एक और जगह थी जो कि वादी थी जिसका नाम औतास था। बेसिकली हुनैन तो हमें नाम कंफर्म है ना। तो हुनैन में इन्होंने खैमा जनी ऑलरेडी कर ली थी। वहां ये दुरैद ने कहा है कि ये कौन सा मकाम है, तो लोगों ने बताया कि ये हुनैन वाला मकाम है। तो इसने कहा कि हाँ ये जंग के लिए बिल्कुल मौजू है, यहाँ पे ना जमीन सख्त है और ना ही इतनी नरम है कि पाँव धंस जाए, लड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जमीन है। फिर इसने पूछा कि ये मुझे बच्चों की आवाजें क्यों आ रही हैं, बच्चों और औरतों की आवाजें क्यों आ रही हैं। तो लोगों ने बताया कि जी मालिक जो सरदार है उसने एक हुक्म दिया है कि जी औरतें और बच्चे सबकी सबकी फैमिली साथ जाएंगी, ताकि सारे इस जोशो खरोश से लड़े कि उन्हें अपनी फैमिली तक कुर्बान करने के लिए तैयार हों और पीछे की तरफ वो ना देखें, पीछे मुड़ के ना देखें, यानी हारने का रास्ता, पीछे जाने का रास्ता उनके पास कोई ना हो। और फैमिलीज को देख के उन्हें लगे कि बस हम लड़ मर के इधर ही जाए, जीत कर ही जाएंगे और कुछ नहीं होगा, और कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इस पर फिर इसने दुरैद ने कहा कि जब पांव उखड़ जाते हैं तो कोई चीज रोक नहीं सकती, मैदान जंग में सिर्फ तलवार ही काम देती है। यानी ये जो तदबीर तुमने इख्तियार की है, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाली, औरतें और बच्चे तुम्हारी किसी तरह हेल्प नहीं करेंगे जीतने में, तलवार ही काम आती होती है। और बदकिस्मती से अगर शिकस्त हुई तो औरतों की वजह से और भी जिल्लत होगी, यानी औरतें बेइज्जत करेंगी हमें कि तुम हमें भी लेकर आए थे, देखो जरा शिकस्त हो गई, तो मजीद जिल्लत ही होगी, तो ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है। फिर दुरैद ने पूछा कि काब और कल्लाब जो है ये क्यों नहीं आए, ये दोनों कबीले क्यों नहीं आए, और इस ये है कि नहीं। इसने दुरैद, ये नाबीना हो चुके थे ना, और ये मैंने आपको शुरू में बताया, नहीं 100 साल उम्र थी, बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके हैं। तो इन्होंने पूछा कि काब और कल्लाब जो कबीले वो शरीक हुए हैं कि नहीं, तो इन्हें बताया गया कि उन दोनों ने जंग में आने से इनकार कर दिया। तो इस पर इन्होंने कहा कि अगर आज का दिन इज्जत और शर्फ का दिन होता ना, तो काब और कल्लाब जो हैं वो कभी गैर हाजिर ना होते, बल्कि वो जरूर आते। हाँ जी। वो बल्कि जरूर आते। तो इस पर फिर बातचीत खत्म हो गई, और इसके बाद फिर इनकी राय ये थी दुरैत की कि मैदान से हट कर ना किसी महफूज इलाके में जाके फौजें जमा की जाए और वहां पे ऐलान जंग किया जाए। लेकिन मालिक बिन औफ जो था उसने ये मानने से इनकार कर दिया। इवन औरतों और बच्चों को भी उसने वापस नहीं भेजा इसके कहने पे, और जवानी के जोश में यही फैसला किया कि हम इधर ही रहेंगे और इसी तरीके से लड़ेंगे। और इसने दुरैत को ये जवाब दिया कि आपकी अकल बेकार हो चुकी है जो आप इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, इधर ही रहेंगे, इधर ही जंग लड़ेंगे, और औरत और बच्चे भी हमारे पास ही रहेंगी। तो इन्होंने फिर हुनैन पे ही खैमा जनी की, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर तो पहुंच चुकी थी क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी और निकली थी तैयार होकर। तो आपने आगे हजरत अब्दुल्ला जो थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी जदद, इनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है जासूस बनाकर। वो हुनैन में गए हैं, उन्होंने लश्कर देखा है और सारी खबर वगैरह ली है, तहकीक की है, और वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजबूरन लश्कर तैयार किया है। मक्का में ही थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के बाद 19 दिन क़याम किया था ना बुखारी के मुताबिक। कुछ और ये तारीख की किताबों में हमें कुछ और वो मिलते हैं, डेज, नंबर ऑफ डेज भी मिलते हैं कि 10 दिन पड़ाव किया था या 20 दिन या कुछ और दिन, लेकिन बुखारी के मुताबिक 19 दिन पड़ाव किया था। तो ये 6 शवाल के दिन है, पूरा रमजान गुजर गया, 6 शवाल के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से निकले हैं। 12,000 का लश्कर लिया है, जिसमें कबायर सहाबा भी थे, जो लोग नए मुसलमान हुए वो भी थे, और वो लोग जिनको आप वसल्लम ने माफ कर दिया था मक्का में, आम माफी दे दी थी, लेकिन वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जैसे हमने लास्ट क्लास में वाकयात पढ़े। सफवान बिन उमैया थे, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और भी बहुत सारे थे, वो एज अ गैर मुस्लिम ही शामिल हुए। फिर कुछ नए मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था लेकिन दिल से नहीं किया था। हमें पता है जैसे अबू सुफियान ने बस जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर लिया, इस तरह और बहुत सारे थे जिन्होंने सिर्फ जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर लिया था। तो वो सारे के सारे भी इसमें शामिल थे, यानी उनका ईमान अभी कमजोर था। कुछ गैर मुस्लिम भी बीच में शामिल थे। तो इस तरीके से ये, और गैर मुस्लिम क्यों शामिल थे, क्योंकि मक्का का तो दिफा था ना, अल्टीमेटली मक्का में काबा था, उस सबका तो दिफा, उनका अपनी जगह थी, उसका दिफा तो था। तो ये सारे शामिल हुए, 12,000 का लश्कर तैयार था। और इन, जब वहां पर जाहिर सी बात है इतना ज्यादा असलहा 20,000 के लश्कर से लड़ने के लिए तो मौजूद नहीं था।
تو मुसलमानों ने मक्का के जो लोग थे, जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह थे या नए मुसलमान भी थे, उनसे कर्जा लिया, उनसे असलहा, जरहें, सवारियां, दिरहम, ये सब लिया गया। अब्दुल्ला बिन रबिया जो कि अबू जहल का वो लगता था, कजन लगता था, उससे लिए गए 30,000 दिरहम, ये नॉन मुस्लिम ही था। और सफवान बिन उमैया भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उमैया बिन हलफ के जो बेटे थे, बाद में होंगे ना मुसलमान के बाद। तो इन्हों सखावत देख कर ही ये मुसलमान हुए थे। हुनैन की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, इन्होंने 100 जरहें दी और आप सल्लम ने इन्हें बोला कि अगर तुम्हारी जरहें खराब होती हैं या जाया होती हैं तो इसके बदले में तुम्हें, या यही हम वापस करेंगे या इसके बदले में तुम्हें फिर हम कंपेंसेट करेंगे, यानी ये जाया नहीं होंगी। तो ये कर्जे के तौर पे ये चीजें भी ली गई। 6 शवाल को निकले हैं, 10 शवाल को पड़ाव डाला है, 4 दिन लगे हैं क्योंकि आर्मी बड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हुए। ये वादी तकरीबन 2 दिन के फासले पे थी, लेकिन 4 दिन लगे हैं क्योंकि आर्मी बड़ी थी ना। तो इसके बाद ये मुकदमा लिखना था, मैंने मुकदमा लिखा हुआ। मुकदमातुल जैश क्या होता है? वो फौज जो कि आगे, वो लश्कर, इतने बड़े लश्कर में को जब छोटी छोटे लश्करों में डिवाइड किया जाता है, छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स में वो ग्रुप जो कि सबसे आगे होगा, जैश, हमले वो कहते हैं ना, मार्के को बेसिकली कहते हैं, मुकाबले को, तो वो मुकाबला करने वाला वो ग्रुप जो कि आगे आगे होता है, वो मुकदमा, ये मुकदमा लिखना था, मुकदमा खुल जाए। तो हजरत खालिद बिन वलीद उसके सरदार थे, अफसरी में थे, तो उन्होंने, उनके पास 2000 मुसलमान थे जो कि सारे के सारे नए मुसलमान थे, और या फिर कुछ ऐसे थे जो कि अभी इस्लाम भी नहीं लाए थे, लेकिन थे सारे जवान। और इनका क्या सिस्टम था कि इन्होंने जवानी के गरूर में ना, बल्कि लिखा हुआ कि ये जदीदुल इस्लाम ही थे, ये सारे नए मुसलमान थे, और जवानी के गरूर में इन्होंने असलहा तक नहीं पहना था। बुखारी की रिवायत है किताबुल जिहाद में 2930 कि इन्होंने उसमें असलहा तक नहीं पहना कि जी हम ही जीतेंगे और हमारी इतनी तादाद है वगैरह वगैरह। इनको लेकर फिर हजरत खालिद बिन वलीद सबसे आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़कर फिर हुआ क्या है, वो लोग ऑलरेडी हुनैन में मौजूद थे, ठीक है। दुश्मनों वाली स्लाइड पे मैं वापस जा रही हूँ। दुश्मन जो थे ऑलरेडी हुनैन में मौजूद हैं। इसमें मालिक बिन औफ ने क्या किया, पहाड़ों में जो तीर कमान वाले लोग थे ना, उनको छुपा दिया था। वो वहां पर मुख्तलिफ पहाड़ों में छुपे हुए थे, ये वादी थी ना, वादी होती ही पहाड़ों के दरमियान है। तो वो लोग छुपे हुए थे। ये जब मुसलमान आए हैं तो आ, मुसलमान जैसे ही आए हैं तो इनका हमला होगा, लेकिन हमले से पहले सहाबा ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि 12,000 की हमारी फौज है, तो उन्हें उस पर बहुत ज्यादा ना फख्र महसूस हुआ। सारे सहाबा की बात नहीं हो रही, कुछ सहाबा की बात हो रही है जिनके नाम हमें नहीं मिलते, लेकिन ये वाक्य अलबत्ता हमें मिलता है, तमाम किताबों में ये वाक्य मौजूद है, और इसी के ऊपर फिर सूरत तौबा की आयत भी नाजिल हुई है। वो आयत हम आगे जाके इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये कुछ सहाबा थे जिनकी जुबान से बेख्तियार निकला है। 12,000 की तादाद कोई थोड़ी तादाद थोड़ी थी, फतेह मक्का अभी हुआ है तो मुसलमानों की तादाद इससे कुछ ही कम थी, कुछ कम थी लेकिन थी कम। तो अभी उससे भी मैक्सिमम तादाद मुसलमानों की थी इस मौके पर। तो इसको लोग देख के बहुत खुश हुए और बेख्तियार उनके मुंह से निकला कि आज हम पर कौन गालिब आ सकता है, मतलब ये कि आज हमें कोई हरा ही नहीं सकता। एक सेकंड में देख लूं कि इस वाक्य की वो क्या है, रेफरेंस क्या है इस वाक्य का। हाँ जी, अच्छा ये लिखा हुआ है कि ये तारीख तबरी में ये वाक्य लिखा हुआ है, सही है। आज हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ये क्या था, ये फखरिया तौर पे कहा गया था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इस्लाह की। अल्लाह ताला को ये जो एरोगेंस है, ये गरूर है, अपनी तादाद देखकर ये अल्लाह को नापसंद भी हो सकता है। बदर में आप लोग इतने कम थे, सिर्फ 300 के करीब लोग थे और घबराए हुए थे मुसलमान। उसमें भी तो तुम लोग जीते थे ना, 3 गुना दुश्मनों की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी। फिर भी जीते किस बेसिस पे? ईमान की बेसिस पे और अल्लाह की मदद की बेसिस। यहाँ पे क्या है, तादाद 300 के मुकाबले में मुसलमानों की बढ़ के 12,000 हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा गरूर का एलिमेंट बीच में शामिल हो गया, एरोगेंस आ गई अपनी तादाद को देख करके। हम इतनी तादाद और इतना असलहा, इतनी सवारियां हमने जमा कर ली हैं, तो आज हम पे कौन गालिब आ सकता है, आज तो भाई हम ही जीतेंगे।
تو اس پر آپ وسلم نے اصلاح بھی کی، لیکن آپ وسلم کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کو یہ بات کتنی ناپسند آئی ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا. ٹھیک ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں نے بتا دیا 2 مرحلے تھے اس کے بھی. پہلے شکست ہوگی، اس کے بعد پھر فتح ہوگی. پہلی شکست کی وجہ یہی بات بنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر فتح ہوتی ہے. اس میں جیسے احد میں ہوا تھا نا، احد میں تو یہ ہوا تھا کہ پہلے فتح ہوئی تھی اور بعد میں شکست پھر ہو گئی تھی. اور وہ بھی شکست جو تھی اس میں بھی بہت زیادہ فیکٹرز جو تھے وہ مسلمز کی فیور میں جا رہے تھے. وہ بھی شکست اتنی بری شکست نہیں تھی. یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے کیسے مسلمان بکھر جائیں گے، ایک شکست کا عالم ہوگا، اور اس کی ہمیں دلیل بھی ملے گی بخاری سے. اس کے بعد پھر آگے جا کے فتح ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، پہنچنے سے پہلے رستے میں یہ چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا کہ ایک نئے صحابی تھے، انہوں نے رستے میں وہ والا درخت دیکھا، وہ درخت جس کو کہ جب یہ لوگ بت پرست تھے تو اس درخت سے مانگا کرتے تھے، اور اس درخت کو اپنے لیے لکی سمجھتے تھے، اچھی قسمت کی نشانی سمجھتے تھے. تو اس درخت کے پاس سے جب گزرے ہیں تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی اس طرح کا کوئی درخت ہمارے لیے مقرر کر دیں جس کے ذریعے سے ہم یہ دعا مانگے اور اپنے آپ کو اپنے لیے اس کو لکی سمجھے اور یہ ہماری لیے مددگار ثابت ہو. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ بات کی ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے بات کی تھی، رسول سے بات کی تھی، حضرت موسیٰ سے کہا تھا. وہ دور جاہلیت والی بات کی ہے جیسی بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بھی کی تھی. اور وہ کیا تھی کہ ہمارے لیے کوئی پرانے زمانوں کی طرح کوئی بت بنا دیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے. یہ بنی اسرائیل نے بات کی تھی نا حضرت موسیٰ سے. تو حضرت موسیٰ جب پھر پہاڑوں پر چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر کوہ طور پر، تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا تھا، بچڑے کا ایک وہ بت سا بنا کے اس کی پوجنا شروع کر دی. یہ والی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی سرزنش کی، ان کی اصلاح کی اور فرمایا کہ اسلام میں اس قسم کی کسی چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی یہ جو اللہ کے علاوہ کسی چیز پر توکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے درختوں پہ جا کے لوگ دھاگے نہیں باندھ رہے ہوتے، دھاگے باندھ رہے ہوتے، یا مزاروں پہ جا کے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا آج کل وہ جو ٹرکویز آئی نہیں ہوتی نیلے رنگ کی آنکھ سی، وہ جو ترکی میں بہت زیادہ کامن ہے، جو ہم تک بھی پاکستان میں بھی یہ چیزیں آنے لگی ہیں. یہ ترکی کے سوینئرز جب لوگ لاتے ہیں تو وہ لے کر آتے ہیں، ایک آنکھ بنی ہوئی ہے بلو سے کلر کی، وہ پورا اسٹائل، وہ ایئرنگز اس پہ ہوتے ہیں، نیکلیسز اس پہ ہوتے ہیں. جی بری نظر نہیں لگے گی اس طرح کی چیزیں. کسی بھی چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا کہ یہ ہمیں بری نظر سے بچا لے گا یا یہ ہمیں جادو ٹونے سے بچا لے گا، کسی چیز کو اس کے لیے استعمال کرنا یہ شرک ہے. صرف اور صرف اللہ پہ توکل کیا جا سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور ہر بری نظر سے، جادو ٹونے سے، کسی بھی شر سے بچنے کے لیے صرف اللہ سے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کا سہارا لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی اور چیز کا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی اصلاح کی. پھر وہاں پر پہنچے ہیں تو پہاڑوں سے حملہ کیا گیا ہے، پہاڑوں سے ایک دم سے تیر برسائے گئے ہیں. ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان میں جو بنو حوازن تھے وہ تیر چلانے میں، تیر اندازی میں بہت بہترین بھی تھے، اچھے بھی تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان آلریڈی بڑے اس میں فخر میں آ چکے تھے، جی ہماری تو تعداد ہی بڑی زیادہ ہے، آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو جب یہ سوچ آ جاتی ہے نا تو بس بکھرنا شروع ہوتا ہے انسان. تو مسلمان بکھرے ہیں، بے ترتیبی ہوئی ہے، پسپائی مقدر بنی ہے. بہت ساری روایات اب ہمیں یہاں پر ملتی ہیں جن کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے رہ گئے. حضرت انس کی روایت ملتی ہے، ایک سیکنڈ میں نکال کے پڑھتی ہوں. ہاں جی، حضرت انس کی روایت، ایک سیکنڈ. ہاں جی. تو یہ بہت ساری روایات ہیں جو کہ میں اب آپ کو ان میں سے کچھ کچھ بتاؤں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے رہ گئے تھے، بالکل اکیلے. اور اس کے بعد ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں جس میں کچھ صحابہ بتاتے ہیں کہ نہیں بالکل اکیلے نہیں تھے بلکہ کچھ صحابہ تھے ساتھ تھے. اب انہوں نے جو یہ کہا نا کہ بالکل اکیلے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ باقی صحابہ پیچھے تھے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے اور باقی صحابہ ان کے
पीछे पीछे थे। हाफिज इब्ने हजर है ना, इब्ने हजर रहीमहुल्लाह, बहुत ज्यादा आपने उनका नाम सुना होगा। वो अमूमन हदीसों में ना तदबीक करते हैं, उनकी तफसीर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कहा तो गया ऐसे गया है, लेकिन इसका मतलब ये है। तो वो भी फरमाते हैं कि इसका मतलब यही है कि आप सल्लम आगे आगे थे और बकिया लोग जो थे वो पीछे पीछे थे। ये इसकी तौजीह बनती है, क्योंकि जो कबायर सहाबा थे, जैसे बाद में जो खुलफाए राशिदीन बनेंगे और बाकी भी जो अहम सहाबा थे, उन्होंने जब बदर ओहद में नहीं छोड़ा तो ये कैसे हो सकता है कि हुनैन पे वो भी छोड़ गए। तो आपके साथ सहाबा मौजूद थे, लेकिन बहुत कम रह गए थे, बाकी लोग बिखर गए थे, और ये सहाबा भी इधर उधर शायद पास पास थे, लेकिन थोड़े बहुत बिखरे हुए थे और पीछे थे शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उम्मे सुलैम जो है रजी अल्लाह ताला अनहा, खातून जो है हजरत अनस की जो वालिदा है, आपको इनका शायद नाम याद हो, जब इन्होंने हजरत अनस आप सल्लम को दिए थे और बताया था कि ये आपके साथ ही हमेशा हमेशा रहेंगे, वो भी जंग में शरीक थी। तो उन्होंने आप सल्लम से इस मौके पे आप सल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ये जो नए मुसलमान है ना, इनको कत्ल कर दें कि इनकी वजह से शिकस्त हुई है, यानी गुस्से में वो कह रही थी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ठीक है। इसके बाद फिर आ, ये भी हमें इमाम नववी जो है ना, वो इसकी शरह में लिखते हैं कि सब लोग नहीं भागे थे, बल्कि मक्का के जो मुअल्लफतुल कुलूब थे ना, यानी जो नए नए मुसलमान हुए थे, सिर्फ वो लोग भागे थे तीरों की बारिश देख। इसके बाद बैहकी की रिवायत हमें मिलती है कि 100 सहाबा फिर भी साथ थे, और उन 100 में से 30 महाजिर थे और 70 अंसार थे। और इब्ने इसहाक में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ 10 सहाबा साथ थे। और ये जो 4 सहाबा वाली रिवायत है ना, ये हजरत अनस की ही है। हजरत अनस फरमाते हैं कि 4 सहाबा साथ थे, यानी खुलफाए राशिदीन जो सहाबा हैं और बाकी जो अहम अहम सहाबा थे वो अलबत्ता पास पास थे, लेकिन कुछ आप सल्लम सबसे आगे थे। फिर हजरत अब्बास जो है, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू सुफियान बिन हारिस, ये वो वाले अबू सुफियान जो के वो सरदार अबू सुफियान जो है ना, वो नहीं, दूसरे जो आप सल्लम के कजन नहीं लगते थे, आप सल्लम के ताया हारिस के बेटे, जिनका वाकया हमने पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में पढ़ा, वो वाले, वो अबू सुफियान और वो हजरत अब्बास बिल्कुल ही साथ साथ थे। हजरत अबू सुफियान ने आप सल्लम के घोड़े का काम वो जो होती है, क्या कहते हैं उसको, जो पकड़ना होता है, उसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, मुझे उसका नाम भी भूल गया। उसको पकड़ा हुआ था और हजरत अब्बास भी साथ थे। और इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा को आवाजें देनी शुरू की। आवाजों से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया है, तो मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से मदद की, जिसका जिक्र सूरत तौबा में आता है। अभी हम सूरत तौबा की आयतें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, 27 इंशाल्लाह। तो फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला ने मदद की। एक सहाबी थे, वो फरमाते हैं कि नए सहाबी थे बिल्कुल, जो शैबा इब्ने उस्मान, और इस्लाम जो है ना इनके दिल में अभी दाखिल नहीं हुआ था, ये फतेह मक्का के बाद वैसे ही मुसलमान हो गए थे कि जी अब ऑप्शन ही क्या है, चलो मुसलमान हो जाते। ये वो थे, इनके जो वालिद थे ना उस्मान, वो ओहद में मुसलमानों ने उनको मार डाला था। तो इनको बड़ा गुस्सा था अभी, ठीक है, गुस्से में थे और नए नए मुसलमान, इस्लाम दिल में अभी दाखिल नहीं हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, मैं जाके आपसे सल्लम पे हमला कर देता हूँ। इन पे हमला करके ना मैं नाउजुबिल्ला खुदा ना खास्ता इनको मैं खत्म कर देता हूँ, इन्होंने ये सोचा। और ये घोड़े पे गए हैं पीछे से वार करने के लिए, कि कहते हैं कि एकदम से मेरी आंखों के आगे इतना ज्यादा नूर आ गया, नूर ही नूर था और मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। तो इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिचुएशन का पता चल गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और फरिश्ते भी वहां पे मौजूद थे जिनका नूर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इनके लिए दुआ किया कि या अल्लाह तो शेबा को हिदायत दे और इनके दिल में इस्लाम को पक्का कर दे। तो ये फरमाते, ये खुद अपना ये वाक्य सुनाते हैं ना, ये फरमाते कि उस वक्त फिर मेरे दिल में ईमान दाखिल हुआ है, और उसके बाद से फिर हमेशा ईमान मेरे दिल में ही रहा है, कि उस वक्त मेरे दिल की हालत बिल्कुल बदल गई। फिर मैं आप सल्लम का दिफा करने लग गया, तो पक्के मुसलमान वो ये फिर उस वक्त हो गए। फिर ये जुबैर बिन मतम जो थे, ये भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये बाद में अभी मुसलमान हुए। ये कहते हैं कि लेकिन ये लड़ने के लिए तो आए हुए थे ना मुसलमानों के साथ। ये कहते हैं कि हुनैन के दिन हमने देखा कि आसमान से काले बादल नीचे को उतर रहे थे, और नीचे उतर के वो फिर हम में बिखर रहे थे, और फिर हमारी एक तरीके से यानी मदद हो रही थी ना, फरिश्ते आ रहे थे, ये वो सिचुएशन वाकया बता रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमें हजरत अबू कतादा का वाकया मिलता है, ये फरिश्तों वाला नहीं है, ये वैसे ही अलग से वाकया है। ये वाकया क्या है कि हजरत अबू कतादा का नाम तो हमने सीरत में कई दफा पढ़ा है ना, रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये फरमाते हैं कि मैं एक सेकंड में देख के आपको सुना।
हाँ जी, ये शरीक जंग थे। तो इनका बयान है कि जब लोग भाग निकले ना, तो मैंने एक काफिर को देखा। अब जो बिखर गए ना मुसलमान और भाग रहे हैं इधर उधर, तो जब लोग भाग रहे थे तो मैंने देखा कि एक काफिर ने एक मुसलमान के सीने पे सवार है और उसे मारने लगा है। तो मैंने अपनी तलवार निकाली है और इसके कंधे पे मारी है, और वो काफिर जो है वो गिरा है। मुड़ के उसने मुझे दबोचा है, इतनी जोर से दबोचा है कि मैं भी मर ही जाता, लेकिन फिर वो खुद ही मर के गिर गया जमीन पे। तो वो जब गिर गया तो इसी असना में मैंने हजरत उमर को देखा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और पूछा कि भाई मुसलमानों का क्या हाल है, किस सिचुएशन में है, हम ना जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। तो इस पर हजरत उमर ने कहा कि कज़ाए इलाही यही थी। क्या मतलब? मतलब अल्लाह का फैसला यही था कि आज शायद हमारा दिन है नहीं, हमारी इज्जत का दिन शायद नहीं है आज। तो ये बुखारी की हदीस है 4321 4322। मतलब इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि लग रहा है कि मुसलमान शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, और ये जो मुसलमान है ये सब एज सच उसको एक्सेप्ट भी करते जा रहे हैं। और किताबों में हमें मिलता है, जितनी भी सीरत की किताबें में, कि इसके बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो शिकस्त है, जो आजिजी शिकस्त है, ये परमानेंट शिकस्त नहीं है। इसके बाद फतह ही होगी। गज़वा हुनैन में अल्टीमेटली फतह ही हुई थी, लेकिन ये बीच से पहले मरहले की बात हो रही है। तो इसकी वजूहात लोग लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि जो रासिकुल इस्लाम, जो नए मुसलमान थे ना, वो अभी रासिकुल इस्लाम नहीं बने थे, दिल में उनके ईमान दाखिल नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से जो सबसे पहले बिखरे हैं ना, वही लोग थे जो कि बिखर गए। फिर ये जो गरूर था, फखर जो किया गया कि जी हमारी इतनी तादाद है तो हम पे कौन गालिब आ सकता है, तो वो भी अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि भाई तुम्हारी तादाद तुम्हारी जीतने की वजह नहीं है। जीतने की वजह सिर्फ और सिर्फ ईमान और अल्लाह पर तवक्कल है। तुम कम तादाद में भी हो और ईमान सही हो तो तुम जीतोगे। तुम ज्यादा तादाद में भी हो तो समंदर की झाग की तरह तुम होगे, तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा। ये हदीस हमें पता है ना, आप सल्लम ने फरमाया कि आखिरी वक्त ऐसे होंगे कि मुसलमान इतनी ज्यादा तादाद में होंगे, लेकिन होंगे क्या? समंदर की झाग की तरह। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वजन ही नहीं, कोई रोब ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, इस तरह ये। तो यही हालात जो आजकल हमारे चल रहे हैं। और इसके बाद फिर जो तीर अंदाज थे, उनके हमले से फिर ये सारा कुछ हुआ। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आवाजें देनी शुरू की हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, मैं यानी मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं नबी ही हूँ, ये झूठ नहीं है। मतलब कि तुम लोग वापिस आओ, इस बात पे पक्के रहो, जमे रहो। जो नए मुसलमान थे उनके में से हो सकता है किसी के दिल में ये बात हो, लेकिन जो पुराने मुसलमान है, जाहिर है उनके दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मोटिवेट करने का, जमाने का एक तरीका है। और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मतलब अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स जिसकी तुम सब के दरमियान में इतनी इज्जत थी, इतना मुकाम था, स्टेटस था। नए मुसलमानों को ये बताया जा रहा है ना, वो सब तो अब्दुल मुत्तलिब की वजह से आप सल्लम की इज्जत ज्यादा करते थे। रसूल होने के को तो अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पुराने मुसलमान है वो तो रसूल होने को जाहिर है मानते हैं। तो ये आप सल्लम उनको बुलाने के लिए कह रहे कि मैं उसी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ जिसकी तुम लोग इतनी इज्जत करते हो, जिसकी वजह से जमजम का पानी निकला, जिसकी वजह से मक्का ने इतनी तरक्की की और इतना नाम हुआ मक्का का, और पूरा एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो के मक्का चल रहा है। तो उसका बेटा हूं मैं, दादा थे ना आप सल्लम के। तो उसकी वजह से तुम लोग वापस आओ, या मेरे नबी होने की वजह से तुम लोग वापस आओ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को, अच्छा यहाँ से हमें पता चलता है कि कबीले को इस्तेमाल करना, कबीले का नाम, अपने नस्ब का नाम इस्तेमाल करना, जहां पर जरूरत हो दुनियावी मकसद के लिए, जहां पर जरूरत हो तो वो किया जा सकता है, और वो कभी जरूरी हो भी जाता है। जैसे शादी वगैरह में कभी इन चीजों का इस्तेमाल करना कि हम भी पंजाबी हैं, अच्छा चलो आप भी पंजाबी, उनमें शादी हो जाए। तो वैसे भी कुफ में शादी करने का हुक्म है, हम पल्ला लोगों में शादी करने का हुक्म है कि आप ही जैसे हो, तो उसमें ज्यादा आसानी होती है ना। दूसरों में भी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि अपनों में करके आसानी ली जाए, आसानी वाला काम किया जाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म दिया कि आप अंसार को पुकारें। उनकी आवाज इंतहाई बुलंद थी, हजरत अब्बास की ना, अल्लाह ताला ने उन्हें ये तो गिफ्ट दिया हुआ था कि उनकी आवाज बहुत बुलंद थी। तो उन्होंने फिर अंसार को बुलाया, या माशर अल अंसार, माशर का मतलब होता है ग्रुप, कि ए अंसार के लोगों। फिर उसके बाद आप सल्लम ने फरमाया कि बैत रिजवान वालों को बुलाओ, तो उन्होंने कहा या माशर शजरा,
शजर दरख्त ना, कि वो दरख्त जिसके नीचे बैत रिजवान हुई थी, यानी बैत रिजवान में उन्होंने ये वादा किया था ना कि हम लड़ेंगे, हम हर हाल में आपसे सल्लम के साथ लड़ेंगे। हालांकि लड़ने का वादा उस वक्त के साथ स्पेसिफाइड था, उस वक्त के लिए किया था, लेकिन किया तो था ना, तो अल्टीमेटली बाउंड अभी उस वादे की वजह से नहीं है, लेकिन एक गैरत होती है ना, एक शर्म होती है कि हाँ हमने उस वक्त किया था, तो अब हम क्या फिर जाएं इस वादे से। तो फिर या माशर शजर या माशर अल अंसार ऐसे कह के बुलाया गया। तो जब ऐसे कह के बुलाया है तो सारे के सारे मुसलमान वापस जमा हुए, और वापस जमा होकर फिर दोबारा से घुमसान की जंग हुई है, और फिर फतह होगी। फतह अब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अब हम सूरत तौबा पे आ जाते हैं। सूरत तौबा में अल्लाह ताला इसका जिक्र करते हैं। कुरान मजीद में दो ही जंगें हैं जिनका जिक्र नाम के साथ आता है, ठीक है, बाय नेम दो जंगें हैं जिनका जिक्र आता है। वो कौन सी हैं? एक है हुनैन और दूसरी बदर। बदर का नाम कहाँ पे आता है? सूरह आल इमरान में आता है। और ये हुनैन का नाम कहाँ पे आता है? इसमें सूरह तौबा में। जिक्र की बात नहीं कर रही, जिक्र तो बहुत सारी जंगों का है ना। बदर का पूरा जिक्र सूरह अनफाल में मौजूद है। उहद का पूरा जिक्र इसमें सूरह आल इमरान में मौजूद है। गज़वा खंदक का जिक्र, गज़वा अहज़ाब का जिक्र पूरा सूरह अल अहज़ाब में मौजूद है। जंग के नाम की बात कर रही हूँ, जंग का गज़वा तबूक का जिक्र पूरा सूरह तौबा में है, ठीक है। सूरह हशर में आपको पता है